कितना आ गया आपका आंसर? कितना है? 15 आया। 15 आर स्क्वायर नहीं फिर हाँ ये यार 15 आर स्क्वायर। पर इसमें तो आंसर दिया हुआ है 13। इसमें जो आंसर जो दिया हुआ है वो तो 13 दिया हुआ है। 13 एम आर स्क्वायर बाई है क्या चीज? इनकी वैल्यू तो दे नहीं रखी तो हम इनके टर्म्स में निकालेंगे आर। I remaining will be equal to, that is the moment of inertia of the remaining part, which is the moment of inertia of the disc minus the moment of inertia, है ना, moment of inertia of the cut, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cut piece, है ना. What is the moment of inertia of the disc? क्या होगा आपको दिया गया फॉर्मूला देखोगे आप तो हाँ तो ये हो जाएगा, एक मिनट आपको निकालना, हाँ ये द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग टू द सेंटर, तो ये आपका हो जाता है हाफ एम आर स्क्वायर, है ना, डिस्क का अबाउट एन एक्सिस अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर. ठीक है, ये हो गया डिस्क का. अब कट पीस का निकालना है. कट पीस का तो हाफ m/4 हो जाएगा उसका. ये हो गया ना, यहाँ से ये आपका. ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा भाई? पता है यहां भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा. देखो फिर से, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क, दिस कट डिस्क, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसके सेंटर पे होगा. इसका भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो ये हो गया. नाउ हमें आंसर क्वेश्चन में क्या निकालना है? What is the moment of inertia of the remaining part of the disc about the perpendicular axis passing through the center? So you have to find the moment of inertia about this axis, which is passing through the center, like this one. है ना? देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? Moment of inertia about the axis which is passing through the center. ये अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो निकल गया है पीस का, the moment of inertia of this cut piece about this center of mass. Center of mass का क्या होगा? This will be the axis which is passing through the center. तो उसका इसका क्या होगा? इसका डिस्टेंस लेंगे r/2. हाँ, यहाँ पर दो चीजें. इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हाफ एम क्या हुआ? m/4. हाँ, और r कितना इसका जो रेडियस कितना है? r/2. r/2 का होल स्क्वायर. एक तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md स्क्वायर. वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस व्हिच इज पासिंग टू द सेंटर ऑफ दिस डिस्क. ये डिस्टेंस कितनी है? ये भी तो r/2 है. नहीं समझ में आया? आया, पर यहाँ पे हम इसका नहीं ले सकते. जैसे इसका सेंटर ले लिया और फिर इधर से md² वाला फॉर्मूला लगा. कहाँ से लगाया? आपने कैसे किया? सी यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ये जो एक्सिस है दिस वन. अब जो डिस्क आपने काटी है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस दिस इज द एक्सिस व्हिच इज पासिंग टू द सेंटर ऑफ. ठीक है, ये डिस्क का सेंटर है ना, ये वाला पॉइंट. और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क व्हिच इज पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास मींस ये वाला पॉइंट. वो क्या है? जैसे हमने यहां पर निकाला था ना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क, ये पूरा डिस्क का, दैट वाज इक्वल टू 1/2 mr². ठीक है ना, अबाउट दिस अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस सेंटर. ये अगर ओ डैश है तो वो ले लो. वो था हाफ mr². अब आपको कट पीस का निकालना है. ठीक है, आपने ये चीज निकाल दी है, ये निकाल दिया है.
तो देखो इसका ये जो पीस है ना, ये वाला जो पीस, इसका जो क्या होगा आपको निकालना, बेसिकली क्या है, आपको यहां से इस एक्सिस से निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका जो जो कट पीस का जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, वो ये है हाफ एम आर स्क्वायर, बट यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। अब ये तो क्या होगा, ये वाला जो है ना, हाँ, देन यू हैव टू ऐड एम डी स्क्वायर वाला, दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस डिस्क प्लस एम डी स्क्वायर। अब एम डी स्क्वायर क्या होगा, एम बाई फोर, डी यहाँ पे डी क्या हो गया, डी तो हो गया आर बाई टू, है ना, तो डी क्या हो जाएगा, आर बाई टू का मतलब हुआ आर बाई टू का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो अब आपको यहां पर माइनस करना पड़ेगा दोनों चीजों को, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना हुआ 4 इंटू 4 16 32, हाँ 32 आ गया, माइनस और ये भी प्लस है ना, तो ये ब्रैकेट में तो ये ठीक है प्लस रहेगा भी, एम आर स्क्वायर, ये हो गया 4 4 कितना हो गया 16, अब इसमें आपका एलसीएम हो जाएगा 32, ठीक है। हाँ तो ये अगर मैं इसको हटा देता हूं ब्रैकेट, अभी ये ब्रैकेट को मैं हटा रहा हूं अभी, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस जो है हट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 एम आर स्क्वायर 16 ही आएगा ना, ये 16 हो गया, माइनस एम आर स्क्वायर माइनस 2 एम आर स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो 16 कितना हो गया, 16 माइनस 3 एम आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, हाँ, सो आई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट about an axis this perpendicular axis passing through the center will be equal to 13 mr square by 32। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, देखो बहुत से बच्चे क्या गलती करेंगे, ये वाली गलती करेंगे, वो ये नहीं यूज करेंगे एम डी स्क्वायर, और आपने एम डी स्क्वायर यूज नहीं किया तो आपका आंसर 15 ही आएगा। देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट हट जाएगा ना, क्या कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, हाँ ये हट जाएगा, अगर आपने इसको कंसीडर नहीं किया एम डी स्क्वायर, तो आपका आंसर आपका आएगा 15 आएगा और इसमें 15 दिया भी है, ये देखो 15 दिया भी है, बट आंसर में जो है वो 13 है, ये वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये बहुत बार यूज होता है। सेकेंड थिंग यू हैव टू मेमोराइज ऑल द फॉर्मूले, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये हो गया एक, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स which is making that system, which is comprising that system। तो वो आपका यूज होगा, जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि सी यहाँ पे भी क्या हुआ, जो भी हम जैसे ये है, अभी आप देखो ये फॉर्मूले में, ये आपका ये देखो ध्यान से, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, है ना, परपेंडिकुलर टू दी, हाँ ये देखो आप ध्यान से, अबाउट दिस एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू दी, you can see the plane of the disc also,
ठीक है, दिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। बट इसी प्रकार से आप अब ध्यान से यहाँ एक और देखो फॉर्मूला है, along the diameter, the moment of inertia of the disk along the diameter, ये देखो diameter is m r square by 4 हो जाएगा। So whenever the question says about the perpendicular axis, तो ये होगा m by 2 और along the diameter क्या होगा m r square by 4 हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर एक्सिस है एम आर स्क्वायर बाई 2, along this diameter एम आर स्क्वायर बाई 4। इसी प्रकार से यहाँ देखो सर्कुलर रिंग अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस एम आर स्क्वायर along the diameter एम आर स्क्वायर बाई 2। ये आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद रखने हैं और इसीलिए यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है तो समझ में आ जाएगा। इसको याद कर लो अच्छी तरीके से। पहले कल मैं ना कल अब व्हाट इज द डेट टुडे, 8 है ना आज। हाँ, ऐसा करेंगे कल भी अब थोड़ा से इस पे क्वेश्चंस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी, क्योंकि इसमें भी मुझे लग रहा है भी आपको थोड़ा बहुत और क्वेश्चंस करने की जरूरत है। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो मैंने अभी सर्कुलर मोशन को भी थोड़ा सा और टच कर दिया है आपको। रोटेशन, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपको करना, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन वर्क पावर एंड एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे मेरे ख्याल में। आई थिंक दैट मे बी 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, 3 तो आ ही जाएंगे। हाँ, वर्क पावर एंड एनर्जी में से काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो कल हम इसको देखेंगे, कल इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, 2-3 क्वेश्चन के इसको और निकाल के करेंगे, सो दैट आई एम एबल टू कवर ऑल द जितने भी कॉन्सेप्ट्स उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो टुमारो एट द सेम टाइम। ठीक है, ओके, चलो बाय।